अब इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसकी बाय डेफिनेशन क्या है, लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल इफ पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो देन वी से दैट अल्फा इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हमें x या उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ती है जिस पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। और बेहतर समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इज गिवन हियर 3x प्लस 5। अब हमको बेसिकली x की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल 3x प्लस 5 जीरो हो जाए। तो देखिए क्या टेक्निक या क्या मेथड हम लोग यूज करते हैं। हियर वी हैव px इज इक्वल टू जो पॉलिनोमियल है 3x प्लस 5। नाउ पुट px इज इक्वल टू जीरो। अब x की वो वैल्यू निकालने के लिए जहां पर पॉलिनोमियल पूरा जीरो है, थोड़ा उल्टा काम करते हैं हम लोग इस पॉलिनोमियल को पहले जीरो रख देते हैं और तब x की वो वैल्यू निकालते हैं जिसके लिए ये जीरो था। तो अपना काम हो जाता है कि x की वो वैल्यू मिल जाती है जिसके लिए पूरा px जीरो होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमेशा अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो निकालनी है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं, तो हम लोग पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर px विल बी जीरो। तो px इक्वल टू जीरो हमने रखा, देखिए, और ये 3x प्लस 5 जो px की वैल्यू थी कैलकुलेट किया, x इज इक्वल टू -5/3। नाउ -5/3 इज द आंसर। -5/3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px 3x प्लस 5। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको नोट कर लेने चाहिए। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं इनके कोई भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं मिलते। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 5, 2, 3, 4, 8, 10 कुछ भी ले लें, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा हम कैसे लिखते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 0। तो x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे ये हमेशा 1 ही तो होने वाला है। 1, 2, 3, 4 x कुछ भी रख दीजिए तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 5। इस वजह से जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कभी भी जीरो नहीं होते। और ये अगर 2 की बात करें थोड़ा रिवाइज करते हुए, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जैसा हमने पहले पढ़ा था सेशंस में, इसकी डिग्री 0 है और साथ में बट नो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लिखा, कोई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसी में एक स्पेशल केस आता है जीरो पॉलिनोमियल का। आप जीरो पॉलिनोमियल को अलग से डील करते हैं। बाय कन्वेंशन हम लोग क्या मानते हैं कि एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। यहां पर ये नहीं बोलते कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है नहीं, हम बोलते हैं सब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्योंकि किसी भी चीज को जीरो से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या प्रोड्यूस कर देगा जीरो। तो x की वैल्यू 2 रखें, 4 रखें, 10 रखें, 100 रखें, हमेशा जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सभी रियल नंबर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसके होते हैं। तो ये थोड़ा सा पॉइंट दिमाग में रखा जा सकता है। अब अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 2। वेरीफाई और चेक वेदर 2 and 0 आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स और नॉट x स्क्वायर माइनस 2x। तो हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो दिया है x स्क्वायर माइनस 2x। अब यहां पर हमें 2 के लिए चेक करना है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो यहां पर हम p2 कर देंगे, x की जगह हम 2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट किया, x की जगह 2 पुट किया, ये देखिए इस x की जगह यहाँ 2 पुट किया और ये वैल्यू आ गई 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर 0 नहीं आती तो हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। अब अगेन 0 के लिए हम लोग चेक करने वाले हैं। तो 0 के लिए हम लोग चेक करने चले, p0 यहाँ वैल्यू पुट की, 0 स्क्वायर, x की जगह 0 रखा, फिर इस x की जगह फिर से 0 रखा और अगेन वी हैव 0। दैट मीन्स इन बोथ द केसेस 2 and 0 बोथ आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बात चेक करनी थी, चेक कर ली, दोनों ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब कभी कभी छोटे सवाल ऐसे बनते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल नंबर 3 है ये, pt इज इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब एट t इज इक्वल टू 2। हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालनी है तो हम क्या सिंपली करते हैं, t की जगह जो वैल्यू निकालनी है जिस पर वो वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 वैल्यू रख दी, जहां जहां t आएगा 2 यहाँ प्लस इस t की जगह 2, इस t की जगह 2, ये स्क्वायर t स्क्वायर था, ये 2 का स्क्वायर हो गया, t की जगह 2 और सॉल्व कर लेते हैं 2 + 2, ये देखिए, और ये 4, 2 इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब 8 और इसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलती है 4। तो ये वैल्यू क्या बन जाती है, p2 की वैल्यू हमारी 4 आ गई, या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 2 पर ये चीज 4 आ गई। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की बात करेंगे।